आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सैकड़ों लोग सपा में हुए शामिल, कहां फिट इंडिया फ्रीडम रन का हुआ आयोजन और किसने किया बियर फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या का खुलासा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गाँव फरदिया मनकरा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने सैकड़ों की संख्या में यहां समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया, जहां इस दौरान तमाम लोगों ने नसीम अहमद और समाजवादी पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच नसीम अहमद ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जिन किसानों के बेटे सीमाओं पर दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, यह भाजपा की सरकार उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज करवाने का काम कर रही है। उस्मान ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते शहादत दी। यहाँ जिन किसानों पर लाठीचार्ज चलाते हैं उन किसानों के बच्चे पाकिस्तान और चाइना से रखवाली करने के लिए अपनी बंदूकों में गोली तान के रखते हैं और अपना सीना अपना छलनी कराने के बाद इस देश को सुरक्षित रखते हैं। और वो आज जिस समाजवादी पार्टी को आपको ज्वाइन करा गया है उसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बदल दी, आने वाले दिनों में तकदीर भी बदल देगा। वो किसान की ऐसी पार्टी है। आज फर्दिया से फोन करो, आपके नंबर 100 नंबर डायल आपकी हाजिर हो जाएगी। आप 108 नंबर आपको मिल जाएगी मुफ्त सेवा। 1090 आपको वो सेवा मिल जाएगी कि किसी महिला को छेड़ा जाएगा। आज आगरा से लेके लखनऊ तक, दिल्ली तक जो एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करा वो किसने करा? अखिलेश यादव ने कराया। आज गांव के अंदर फर्दिया से लेकर बनकरा तक अगर लैपटॉप को लोग जानते नहीं थे, उनको आज से पहले ही लैपटॉप का जानकारी दी तो समाजवादी के मुखिया ने दी। आज बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गया शहर के डिल्हा में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन मंडल कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है, जहां पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था गया अपने प्रशिक्षणार्थियों, निदेशक तथा सहयोगियों के साथ इस अवसर पर शामिल होकर मैराथन में भाग लिया है। वहीं उनकी टीम ने अमृत महोत्सव को विभिन्न प्रकार से मनाया है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के फूलबाग गुरुद्वारे के पीछे मोती तबेला के सामने आए दिन लगता है जाम, जहां नगर निगम द्वारा आए दिन यहां पर निरंतर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही, लेकिन यहां के कुछ दुकानदार नगर निगम का अमला जाते ही शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक फिर फुटपाथ को घेर कर कब्जा कर लेते हैं, जिससे रोड पर आए दिन जाम लगता है। बता दें कि अभी 3 दिन पहले इसी रोड पर वाहनों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सिर भी फूटे थे, लेकिन कुछ दुकानदार नहीं सुधर रहे हैं, जिनकी वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ रोज गाड़ियाँ खड़ी होती थी और रोड पे सामान रख लेते थे। इसी में हम 2-3 दिन से इनको वार्निंग दे रहे थे कि आप सामान अपना दुकान के अंदर रखिए और ये जो यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं उसके लिए गाड़ी अंदर खड़ी करवाइए। नहीं सर, ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप लोग समझाइश देके चले जाते थे, उसके 75 ये लोग लगा लेते हैं। नहीं, अभी हमने 2-3 दिन, क्योंकि इनको समझाते हुए 2-3 दिन हमने गाड़ी चलाई थी कि भाई आप लोग अंदर रखिए। अब कल से हम लोगों ने बिल्कुल सख्त वो कर दिया है। कल भी हमने सामान जब्त किया था, आज भी सामान जब्त किया है। आज हमारी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में थी, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ उठवाएंगे, अगर नहीं रोड पे रखेंगे ये लोग, और अगर ये सामान रोड पे रखेंगे तो उसके सामान को जब्त किया जाएगा। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। जनता के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे तो उसको खोला जाएगा। थैंक यू। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कासगंज में बियर फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, 6600 रुपए नकदी, एक मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया। वहीं लूट के उद्देश्य से फैक्ट्री में शातिर बदमाश घुसे थे। चौकीदार द्वारा बदमाशों की पहचान कर लेने पर हत्या की गई थी, जहाँ एसओजी टीम और सदर कोतवाली पुलिस टीम ने एक खुलासा किया है। 23वें दिन पूर्व इंडस्ट्रियल एरिया की बियर फैक्ट्री में चौकीदार की लूट के दौरान हत्या की गई थी। 2021 में एक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो औद्योगिक एरिया है, वहाँ पे एक बियर गोदाम है। वहाँ पे उमेश कुमार नाम के एक सेवानिवृत्त अमीन जो है, वहाँ पे चौकीदार के रूप में वो काम करते थे। उम्र लगभग उनकी 60 वर्ष थी। उनकी सिलेंड किसी भारी भरकम वस्तु से उनके सिर में मार के और बाद में गला रेत के छुरा भोग के उनकी हत्या कर दी गई थी। मौका मुआयना किया गया था, उसमें
कई सारे एविडेंसेस हम लोगों ने मौके से कलेक्ट किए थे। मौके से ये सूचना हम लोगों को बाद में प्राप्त हुई थी कि उनका मोबाइल और लगभग 22,500 रुपये उसमें से लूट लिए गए थे। तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया था। कई सारे सर्वेलांस के टेक्निक्स यूज़ न करते हुए हम लोग को ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसका मोबाइल वहाँ से छीना है, वो मोबाइल के आधार पे हम उस व्यक्ति तक कल पहुँचे। मुखबिर की भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। बाद में उसके साथ साथ अन्य 2 व्यक्ति भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी उनका नाम दीपक पुत्र विष्णुदत्त रहने वाला ये जो है ये अलीगढ़ का है। दूसरा सूरज पुत्र विशंबर ये भी अलीगढ़ का है और मानसिंह पुत्र प्रेम सिंह ये भी अलीगढ़ का है। और इनके साथ एक चौथा लड़का था रिंकू, ये अभी फरार चल रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एसओजी टीम और हमारे थाने की टीम को सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाया गया था। इसमें 1 अदद मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, लूटे गए लगभग 6,500 रुपये और एक मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है वो प्राप्त हुआ था। इन्होंने ये जो हत्या की है ये पूर्णतः हत्या विद लूट के मकसद से की थी। ये लोग प्लानिंग करके आए थे क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति जो है दीपक पूर्व में इस गोदाम पे काम करता था। लगभग 4-5 महीने इस व्यक्ति ने इस गोदाम पे काम किया था। तो इसको पता था कि कौन चौकीदार वहाँ पे काम करता है और उसके पास कितने रुपए गोदाम में रखे जाते हैं। सभी चीज़ें जो है वो प्लानिंग के तहत की गई थी और इसी के चलते चौकीदार की हत्या और लूट का भी इसमें खुलासा किया गया है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। सैदाबाद हिंडिया थाना क्षेत्र के हिंडिया के उस्मापुर गांव निवासी शिव प्रकाश सिंह के लगभग 8:30 बजे जब वह घर से कॉलेज की ओर जा रहे थे तभी कार सवार युवकों ने बाइक से जोरदार टक्कर मार दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही निवासी गुलाबपुत्र भुल्लर एवं उनके भाई शीतला प्रसाद ने लाल रंग की गाड़ी से जानबूझकर मृतक शिव प्रकाश सिंह एवं उनके भाई पर जानलेवा हमला करने की नियत से गाड़ी से रौंद दिया। इस पूरी घटना में शिव प्रकाश सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया एवं उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं। मृतक की पत्नी ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर हिंडिया थाने में दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता DK मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा जिले में बरसात के साथ 2 गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसानों के 4 पशुओं की मौत हो गई। जहां आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। एक किसान की 3 भैंस एवं दूसरे गांव के किसान के 1 पशु की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। क्या नाम है आपका? बच्चीलाल। क्या घटना हुई है? आकाशीय बिजली गिरने से भैंस खत्म हो गई साहब। प्रशासन से कोई आया? सरकारी डॉक्टर साहब आए बस, और कोई आया नहीं। क्या मांग करते हैं शासन से? शासन से यही साहब हमारे इसी से पालन पोषण करते थे अपना हम। ठीक, यही था हमारे पास, और कुछ है नहीं। पालन पोषण करने की वो है, पालन बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था जो यही होती है हमारे पास, और कुछ नहीं। ठीक। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 21 महिलाओं का बांध्याकरण सूरत क्लिनिक के तत्वाधान में किया गया, जहां बांध्याकरण कराने को लेकर इलाके के विभिन्न स्थानों से महिलाएं आई हुई थी। इस संबंध में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद ने बताया कि महिलाओं की विभिन्न जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर, एनीमिया के जांच उपरांत ऑपरेशन किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष संदीप सरावगी ने राम जानकी मंदिर में संतों के साथ संत रामदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया। जहां आज राम जानकी मंदिर प्रांगण में सर्वप्रथम समाज सेवी संदीप सरावगी ने राम दरबार के दर्शन कर राम संकीर्तन कर संतों का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद प्रख्यात संत रामदास जी का माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। श्री पंचमी की शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। कार्यक्रम यह था कि आज अंचल अधिकारी मेरे बड़े भाई जो हैं, इन्होंने कहा कि आज यहाँ पे मंदिर में गुरु जी का जन्मदिन भी है और हम लोग भंडारा भी कर रहे हैं और आप दर्शन करने के लिए आएँ। तो हमारे विजय त्रिपाठी जी गुरु, हमारे शेष गुरु सिद्धेश्वर पाठक जी महाराज और यहाँ के गुरुदेवों को हम लोग जन्मदिन के लिए इनके चरण छूने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कोरोना काल में चूँकि हम लोगों ने बहुत दुख भुगते हैं, आज बड़ा आनंद आया यहाँ पे कि साथ में बैठकर सब लोग जो भगवान का भजन कर रहे थे, इससे बड़े आनंद की प्राप्ति मेरी अभी पिछले
जब से कोरोना काल है पहली बार हुई है। संदीप भाई का आप पीछे बीच में आ जा रहे हैं गुरु, दो दफा गुरु हो जाए बीच में। गुरु जी क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया? नमस्कार। मैं पहले तो सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज जी को नमन करता हूँ और पूज्य महंत रामप्रियदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के गौरव आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ वक्ता आदरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज का आज जन्मदिन है, जो भागवत के प्रकांड विद्वान, प्रखर वक्ता और सनातन संस्कृति के पोषक हैं। गौ माता की सतत निरंतर जितना भी हो सकता है वो सेवा में लगे रहते हैं। गौ माता के लिए श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं और वो आज उनकी जो कथा है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक लोगों को ज़रूरत है उसकी और वो लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो आज उनका हम लोग यहाँ मेहंदी बाग मंदिर में पूज्य महंत रामप्रियदास जी महाराज जी के संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में, छोटे महाराज जी के सानिध्य में और संदीप सरावगी जी जो हमारे समाज सेवी हैं झांसी के, उनके जो संयोजन में और हिंदू संस्कृति के रक्षक एक सेनापति की तरह अंचल अड़जरिया जी जो पूरे झांसी में मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों की सेवा, ब्राह्मण और संतों की सुरक्षा और सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे अंचल अड़जरिया जी, इनकी पूरी टीम, भाई साहब, ऋषभ जी, झा जी और जितने भी यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं, सभी के सानिध्य में हम लोग आज यहाँ भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने बुंदेलखंड की परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा को, जो वेद व्यास वाल्मीकि जी से शुरू हुई थी, वाल्मीकि रामायण बुंदेलखंड में लिखी गई, चित्रकूट में रामचरित मानस के रचयिता पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी चित्रकूट से थे। 18 वेद 4 पुराणों की जिन्होंने संरचना की वो वेद व्यास कालपी से थे, बुंदेलखंड से थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र दास जी ने जिस प्रकार से पूरे देश को सनातन संस्कृति के पथ पर और शुद्ध सनातन संस्कृति के पथ पर निष्कपट भाव से बिना निडर होकर के जिस प्रकार से सनातन संस्कृति के जो सूत्रों का वो व्याख्यान करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए हम भगवान राम राजा हनुमान जी महाराज से पुनः प्रार्थना करते हैं। सिद्धेश्वर भगवान माँ पीताम्बरा जी से प्रार्थना करते हैं उनकी दीर्घायु हो और वह निरंतर उनको इतनी ताकत मिले कि वो फिर से बुंदेलखंड के उस व्यास जी के, वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की परंपरा को पूरे देश में स्थापित करने में समर्थ हों। जय श्री राम, हर हर महादेव। झांसी से सी न्यूज संवाददाता प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने अपना नाम राम किशोर निवासी मोड़कला थाना चिरगांव बताया, जहां राम किशोर ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 26 अगस्त की सुबह वह खेत से आ रहा था। इसी दौरान गांव के रहने वाले कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर उसे लाठी व उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसके हाथ में चोट आई है। जहां पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है, लेकिन पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत करते हुए दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? नाम हमारा राम किशोर है। राम किशोर, क्या समस्या लेके आया, क्या हुआ? मैं चिरगांव से लौट के आता अपने घर के लिए, हाँ। तो मुझे ठीक लिया, करने लगे कि माना से दुबिया वाले तो उसको मार मार के सीधा कर देंगे। तो मुझे मारने कूदने लगे। हमारी बीवी साथ में थी, तो हमारी बीवी को पेट में लात मारी है। एक लाठी बीवी को मारी है, एक लाठी मुझको मारी है और हमारी बीवी बेहोश हो गए। तो हमारी बीवी भाग गए भी लोग छोड़ के हम लोगों से। कौन लोग हैं वो लोग? शिवराज सिंह है और शिवराज सिंह और अंकुल हाँ। अंकुश कौन है जे लोग? कौन है जे लोग? दबंग लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।